अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ 2 छोटी छोटी रेसिपीज़, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी में पहले हम बनाएंगे तिल के लड्डू। इनको बनाने के लिए हम गुड़ और तिल हम वज़न लेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन में 160 ग्राम तिल शामिल करके इनको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करते हुए हम फ्लेम को स्लो रखेंगे। जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं, इनको सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका इस्तेमाल हमें एक्टिव रहने के लिए एनर्जी देता है और सर्दियों में आने वाली मौसमी बीमारियों से हमें बचाता है। सर्दियों में आप बना के इन्हें खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। अब एक पैन में हम 160 ग्राम पिसा हुआ गुड़ शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी। जब ये मेल्ट हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। अब इसका कलर चेंज करने के लिए और शाइन के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें तिल शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम को ऑफ करके हम इसे 1 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना, वरना ये जम जाएगा। 1 से 2 मिनट के बाद इस गरम गरम मिक्सचर के हम लड्डू तैयार कर लेंगे। मिक्सचर इतना गरम होना चाहिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। अगर आपके हाथ थोड़ा जलने लगे तो साथ ही बाउल में पानी रखें। हाथों को एक दफ़ा डिप कर लें, उसके बाद फिर से लड्डू बनाना शुरू कर लें। लड्डू बनाने से पहले हाथों को थोड़ा सा देसी घी ज़रूर लगाएं या फिर पानी में डिप कर लें ताकि ये मिक्सचर आपके हाथों को ना चिपके। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ही मज़े के तिल के लड्डू रेडी हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी रेसिपी है कैरेमल ब्रेड। ये भी दूसरी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे हम लेंगे 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, जिनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इन्हें पैन में डाल के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। अब इन्हें हम साइड पे रख देंगे। दोबारा से पैन में हम लेंगे 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। स्टार्टिंग में हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब ये मेल्ट होके लाइट सी गोल्डन होने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन मेल्ट होते ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून दूध। इसको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना ये जम जाएगी। जब ये इस तरह से फोमी होने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे रोस्ट की हुई ब्रेड।
फिर 2 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे। उसके बाद हम इसे फ्लेम ऑफ करके खुले बर्तन में फैला देंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी डिलीशियस ब्रेड रेडी हो चुकी है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।